If you have to choose one, love or badminton? प्रोफेशनली हाई लेवल पे खेल रहे थे तो बैडमिंटन. Badminton for sure, yeah. Over love? या फर्स्ट प्रायोरिटी इज गेम. ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन. जितना भी याद है मैं 5 साल की 6 साल की आई टू जस्ट कीप प्लेइंग. स्विमिंग कर दी थी. मेरे ध्यान में नहीं था कि ऐसे लड़कियों जैसे कुछ गेम्स खेलने हैं. हमेशा आई वाज अ स्पोर्टी पर्सन. आई टू बी आउट. In sport, being good at the time when we were is not good enough. आपको इतना फोकस करना पड़ता है टू बी द बेस्ट कि आप अपने आप में रहिए. ज़्यादा टाइम दूसरों से बात करोगे तो आपका माइंड फोकस शिफ्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिक्टनेस आई एम साइना नेहवाल टुडे. First of all, forget world, this thing, national, this thing. You have 15 around you. Are you working the best? 15 साल में आई वॉज ऑलरेडी विनिंग ग्रैंड प्री गो टूर्नामेंट विदाउट अ ट्रेनर, विदाउट अ फिजियो, विदाउट नथिंग. एक पेरेंट को पागल होना पड़ेगा टू मेक यू द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. आपको ऐसा लगता है कि फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन टू मैनेज रिलेशनशिप एंड देयर करियर इज डिफिकल्ट? Today I'm very honored to welcome Saina and Kashyap to Guftagu. Saina, Kashyap, welcome to the show. थैंक यू. Thank you. So starting off, I would like to start with a very very simple question. अगर आप दोनों को मौका मिले आपके 5 साल 5-year-old self से मिलने का, what would you say to the young you? Have fun, I would say. Just have fun. 5-year-old is too less. Maybe 10-year-old is probably in the 5th standard, and then you can probably, put pressure, take some pressure. Listen to your parents. They always want the best from you. If you have a coach. In badminton, say a 10-year-old guy who's joining the academy or in the academy and playing, say the under 13 years or under 10 years. Just mingle with people, be disciplined, basic things. Just follow the coaches, follow the parents, because they obviously have the best, in their heart for you. Yeah. बेसिकली आई वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मुझे जब भी आई थिंक जितना भी याद है मैं 5 साल की 6 साल की आई टू जस्ट कीप प्लेइंग. स्विमिंग कर दी थी. कोई स्पोर्ट्स खेलती रहती थी. तो आई थिंक कुछ चेंज अभी मैं करती तो बिल्कुल नहीं. मुझे तो स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन बनने का नंबर 1 प्रायोरिटी शायद मुझे तो वही चाहिए. एंड थैंकफुल टू गॉड माई पेरेंट्स कि मुझे वही करियर मिला कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाई. एंड या ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो अच्छा लगा मेरे को. और कुछ नहीं बोलूँगी. बस आई थिंक कैरी ऑन, हैव फन, स्विमिंग कर, खेलते रहे, एंजॉय कर. बस I think a 10-year-old, the parents are mostly in control, या for anyone around the world, I think so. Yeah, I think they make decisions and you just follow. So I would like to speak to the parents more than the kid. Yeah. आप लोग से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है you guys had a wonderful childhood. Oh yes. You enjoyed your childhood. Yes, Oh yes. yes. It was We fun. did. We did. So individually अगर आप दोनों से मैं पूछूं तो आप याद करोगे तो how did your childhood look like? If I start with you, Saina. सो चाइल्डहुड वॉज लाइक आई थिंक चाइल्डहुड था भी बहुत कम, क्योंकि आई स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 9. उससे 1 साल पहले 8 साल की उम्र में कराटे किया 1 साल. आई गॉट ब्राउन बेल्ट. एक ही बेल्ट था जो मैं नहीं कर पाई, ब्लैक बेल्ट, क्योंकि बहुत टफ था. मुझे टफ लगा वो. एंड उससे पहले भी हरियाणा में जब मैं जितनी भी थोड़ी बहुत मेरी मेमोरीज़ हैं, हिसार में कैंपस स्कूल में थी मैं, तो 3rd क्लास तक थी मैं वहाँ पे. और जितना भी मेरी मेमोरीज़ हैं, मैं क्लास के बाद जाके अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स खेलती थी. और इतना ही था मेरा. कभी भी मेरा कुछ ऐसा मेरे ध्यान में नहीं था कि घर पे रुकना है या कुछ ऐसे लड़कियों जैसे कुछ गेम्स खेलने हैं डॉल्स के साथ, उसके साथ. हमेशा आई वॉज अ स्पोर्टी पर्सन. आई टू बी आउट. एंड बेसिकली आप मुझे एक ऐसे रूप में देख सकते हैं कि कभी भी एक स्ट्रॉन्ग गर्ल की तरह ही मैं आगे आई हूँ, स्पोर्ट्स में ही रही हूँ. एंड उसके बाद 9 साल की उम्र से, तो जैसे कश्यप ने भी बोला कि पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत हो जाता है, तो पेरेंट्स ने भी बहुत पुश किया, सपोर्ट किया. मेरे भी रिजल्ट्स आने लग गए. कंपटीशन फीलिंग बहुत पसंद आने लगा. एंड आई टू लव competing with everyone. And in no time it turned into winning tournaments, getting some small amount to home. So बस ये मज़ेदार चीज़ें मेरे साथ होने लगी. और it's all because of competition, because I think I used to love competition. Yeah. तो आप हिसार से हैदराबाद कब मूव हुए? I moved in 98. I moved from Hisar to Hyderabad क्योंकि पापा का प्रमोशन हो गया था. It was not like I have to come here for any sport or anything. वो टाइम पे गेम इतना पॉपुलर भी नहीं था. It was only because my father got promoted. We moved to Hyderabad.
Luckily, because I used to love sports, friends नहीं थे यहाँ पे, तो that's how one of my father's friend was like, साइना को हम बैडमिंटन ट्राई करवाते हैं, एंड लकीली मेरी किस्मत जैसे क्लिक हो गई यहाँ पे जी. तो फर्स्ट स्पोर्ट वाज कराटे. कराटे. ओके, यू लव्ड इट. Loved it like anything. I wish I could have continued for one more belt, but वो स्टंट जो वो एज में मुझे करवाए गए, इनिशियली अच्छा लगने लगा, बट थोड़ा सा टाइम के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो जो कराटे में हम करते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप इट, क्योंकि बहुत मार खानी पड़ती थी, फाइट्स बहुत होते थे. लेकिन द कोच अंडरस्टूड दैट एंड ही वाज लाइक, ठीक है, साइना इज़ वेरी स्मॉल, वो शी इज़ क्वाइट यंग, तो उसकी मर्जी, वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू. देन इमीडिएटली विद इन नो टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन. ओके, एंड दिस वाज एट व्हाट एज? 8-9 में, 98-99 में, this sudden from karate to badminton happened. Yeah. And for you, Kashyap, at what age did you start playing badminton? 9, 10 itself, summer camps, 9, 10 summer camps. Before that, I mean, even during that time, same way, mom didn't only check me about school. About competition as well. She was competing with other parents when we were in the summer camps as well. She wanted me to excel. She had that competitive nature in her. I was not very competitive. I just used to have fun all the time. But I want to go back and ask you, how did you choose badminton as the sport? I didn't choose. My mom chose. We were in Nigeria for 3 years. I used to love playing football, soccer. Nigeria is like India's cricket in India. Football in Nigeria was that way. Everyone's just playing. All the kids around the colony are playing football. You loved playing football. I used to love it, and so I thought I'll just join football coaching here. But my coach Gopi sir was a tenant in one of our flats, and somehow mom knew them. He just said, join badminton. It's an individual sport. It's picking up. It'll do well, and so randomly mom thought an individual sport like this would help you excel. And and then also I had this issue of asthma very young, so an individual sport, training, physical activity will improve your conditions, your lung condition and your health also. So how did you manage asthma? Because as an asthma patient, because this is a cardio sport, right? Oh yes. So how did you manage that? It just managed. I mean, initially it was not that stressful. I was just playing, and then I was getting sick and antibiotics, fever, again back to normal, training. But no one advised me. After a while, there was no like attacks, like acute attacks were not there. But I'm falling sick all the time. After this, like in 17, one doctor said you have to meet a chest physician, because again it is happening quite often. Now I've been traveling all the time, different cities, and then it magnified a little too much. And then the chest physician said, boss, this is asthma, acute asthma. You need to start these inhalers and then you will feel better in a year. Initially, it was obviously a shocker, because I didn't know what was asthma, and asthma felt like, you're going to die or what, something like that. And like an attack, and then this is very bad, and then, something like that. But with inhalers, everything got better and everything fell in place. I got stronger actually. Got it. And talking about both of your families, I wanted to understand, आपकी family में कौन-कौन है? How many members are there in your family? Siblings? Mom, dad. I had a sister. She passed away in 2011. And it was 4 of us. Got it. And Saina, going back to your childhood, where you mentioned that when you moved to Hyderabad and then you chose badminton. Why badminton in your case? How did you choose My badminton? parents used to play badminton in Haryana, Hisar. They used to play for fun. And I don't know why they used to play, but every evening they used to go in the club and play for fun. And Papa after office used to just tell my mom के साथ चलो चलते हैं, खेलते हैं badminton. And they have good company over there in the club. Like 5-10 लोग हुआ करते थे साथ में जो खेलते थे. And I used to go there and see them play every day. Then when we shifted to Hyderabad, I don't know why, but one of my father's friend was like, badminton is quite popular here in Hyderabad. Gopi sir the, Lakshmi Didi, unki wife, and Arif sir was the coach. So they were quite big names, but मुझे पता नहीं था, because I used to not follow sports that much. Then I only knew Dhanraj Pillai, क्योंकि उनका नाम बहुत आता था, एंड मे बी सरीना विलियम्स, रोज़ उनका भी आता था. तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बैडमिंटन भी इतना पॉपुलर या प्रोफेशनल स्पोर्ट होता है. पापा इनफैक्ट प्लेड अ टूर्नामेंट फ्रॉम द ऑफिस के लिए खेला था एलबी स्टेडियम में.
तो मैं उधर गई थी देखने के लिए बिकॉज ही वॉज प्लेइंग द टूर्नामेंट। वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ ट्रेनिंग हो रही है, कोई मतलब ये बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड ऑल दैट। तो टिल देन आई वाज इन कराटे, यू नो, आई वाज गोइंग टू स्कूल एंड कराटे चल रहा था। 1-2 महीने के बाद जब मैंने कराटे छोड़ा, तब पापा के फ्रेंड ने, क्योंकि ही ऑल्सो यूज टू प्ले, सो ही सेड कि साइना को हम जस्ट फॉर फन स्टार्ट करवा देते हैं बैडमिंटन, आप भी खेलते रहना वहाँ पे और उसका भी मन लग जाएगा। एंड इन 99 आई वेंट टू नानी प्रसाद सर, हु वाज द कोच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वाज लाइक आप लेट हो चुके हैं, आप नेक्स्ट ईयर आइए। सो दैट इज़ हाउ मेरा किस्मत क्लिक हुआ वहाँ पे। आई डोंट नो हाउ, बट ही सेड कि साइना को खेलते हुए देखते हैं। एंड द फर्स्ट स्ट्रोक आई प्लेड वाज अ स्मैश एंड इट वाज अ क्वाइट impressive shot for a beginner. तो Nani sir was like really impressed and he was like साइना को ले आइए आप next summer camp में join कर सकती है साइना। So and I think that's how it got clicked, क्योंकि मुझे कंपटीशन बहुत ही पसंद था। पता नहीं क्यों पढ़ाई में इतना कंपटीशन का कुछ सोचा नहीं था मैंने, मैं पास हो जाती थी। बट जब भी कुछ ड्राइंग कंपटीशन हो गया या डांस कंपटीशन हो गया, सब चीज़ों में मैं पार्ट लेती थी विद माय सिस्टर ऑल्सो। तो इतनी खुन्नस होती थी ना मुझे सबके साथ, मेरी बहन और मैं भी खेलते थे तो कभी उससे बेटर करना है। एंड शी यूज्ड टू, इनफैक्ट आई प्लेड वन टूर्नामेंट जो बैडमिंटन में हो रहा था हरियाणा में, तो उसके साथ ही खेलना था मुझे। तो इनफैक्ट शी टोल्ड माई फादर के साइना के साथ नहीं खेलना है, ऐसे खेलना ही नहीं आता है, ये क्यों पार्टिसिपेट कर रही है इस कंपटीशन में। तो आई गॉट रियली एंग्री ना, वो ओनली 7 की थी मैं थोड़ा खेल लेती, 1-2 पॉइंट खेल लेती मेरे साथ। आई टू रिक्वेस्ट हर एंड शी वाज लाइक नहीं खेलना है मुझे इसके साथ, ये वो कॉम्पिटिटिव मैं भी, लेकिन वो भी ऐसी ही है, मेरी बहन भी ऐसी है वहाँ पे। फिर अब बोलती है सॉरी मैंने वो मिस्टेक कर दिया, मुझे खेल लेना चाहिए था तेरे साथ। लेकिन यू नो समहाउ दिस कंपटीशन फीलिंग जो मेरा है ये हमेशा से रहा है। मैं और मेरे सिस्टर में भी अच्छा रहा था। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ, देखिए फ्रेंड्स भी मैं बहुत कम बनाती थी, क्योंकि मेरे को क्या था कि फर्स्ट चीज़ दिमाग में जो मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मम्मी जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फॉलो करती है, उन्होंने पहली चीज़ मेरे दिमाग में डाली थी, अच्छा परफॉर्म करना है इज इक्वल टू गुड career. I wanted to be the best in sport. I wanted to win best medals. I wanted to be an Olympian. Olympic medal जीतना है. This at the age of 9 when I just started badminton. So all this was in her mind because she was a big Steffi fan. She used to love watching tennis. तो देखिए competition feeling उनसे ही आया मुझे. तो and it was just that कि मुझे उस टाइम से थोड़ा सा भी, जब बचपन में ना आपको किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो आप कोर्ट पे, जब आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, वहाँ पे आपके पेरेंट्स या कोई आपको रोक दे, लाइक आपको बोले कि फोकस ऑन योर ट्रेनिंग, यू नो, फोकस इधर करिए इधर, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा हो जाता है। यू जस्ट वांट टू बी, मतलब अच्छा खेलना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए अच्छा प्रिपेयर करना है। तो फ्रॉम द एज ऑफ 9 टिल द एज ऑफ 31-32 जितना भी मैंने साल खेले, तो माइंड इज़ ऑलवेज बिन कॉम्पिटिशन, अच्छा खेलना है। तो किसी और चीज़ के लिए इतना टाइम मिला नहीं है। लेकिन बैडमिंटन इसीलिए क्योंकि आई थिंक कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे कभी भी उससे मैं डरी नहीं कि आज सेमीज है या फाइनल्स है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई नेवर गॉट स्केर्ड ऑफ चलो किसी के साथ भी, चाहे उसेन बोल्ट क्यों नहीं हो जाता मेरे साथ, तो उसके साथ भी भाग लेती मैं शायद, ऐसा एटीट्यूड है। ऑब्वियसली जीतती नहीं क्योंकि ही इज़ द बेस्ट, बट मैं ट्राई ज़रूर करती, यू नो, आई लाइक टू ट्राई, यू नो, लेट अस सी क्या होगा। तो वो एक एटीट्यूड आई थिंक रियली हेल्प मी टू बी ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन। नहीं तो आई थिंक अगर आप में वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके अंदर से वो लेके आना। ऑफ कोर्स आएगा कभी ना कभी क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बट वो फीलिंग अगर नेचुरली अंदर से है तो इट्स मच मोर ईजियर फॉर यू टू बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। Right. And as you're talking about your journey as an athlete, as a sports person, तो मैंने देखा है कि people who are in sports, their childhood are different. They have been raised differently or the environment is different. In your case, आप दोनों के केस में भी was the family environment different from those of your friends या other kids? Of course, because मेरा तो बहुत ही strict था। सी अभी सबका अलग अलग रहेगा। मेरी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि अगर आप फ्रेंडशिप मतलब करना भी चाह रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम, 9-10 साल की उम्र में क्या पता है आपको, जब आप खेल रहे हैं तो आपको जस्ट खेलना है बेसिकली। आप खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट आप एट द सेम टाइम मुझे जीतना पसंद था ऑफकोर्स। लेकिन जो ये नहीं मालूम था कि अगर थोड़ा सा मतलब आपको इतना फोकस
करना पड़ता है टू बी द बेस्ट, कि आप अपने आप में रहिए, ज़्यादा टाइम दूसरों से बात करोगे तो आपका माइंड फोकस शिफ्ट हो जाएगा. दीज ऑल थिंग्स ना आपको 9-10 साल में, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, ओलंपिक मेडल क्या होता है, आई डोंट नो ऑल दैट. मुझे तो सिर्फ ये पता था कि मुझे आज जो मेरे साथ खेल रहा है मुझे उससे बेटर खेलना है, बस ये प्रैक्टिस सेशन. तो ये सब चीज़ें ना बहुत काफ़ी हद तक मेरे साथ स्ट्रिक्ट हुई हैं. तो मैं इसकी वजह से आई थिंक मेरे जो रिजल्ट्स भी हैं काफ़ी जल्दी आ गए. विद इन 1-2 मंथ्स ऑफ समर कैंप आई वन दी अंडर-10 नेशनल्स, अंडर-13 नेशनल्स भी नेक्स्ट ईयर जीत गई. फिर मैं सीनियर फाइनल भी खेल लिया. 10-11 साल में ही ये सब मेरा अचीवमेंट शुरू हो गए थे. तो मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दूसरी चीज़ों करने के लिए ना मम्मी ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया है. और कुछ जैसे कि ना मूवीज़ भी मैंने बहुत लेट देखा है मेरे करियर में, बाहर जाना. व्हेन आई मेट कश्यप ऑल्सो आफ्टर आई थिंक 2008 या 9 मे बी 10 में, आई वॉज ऑलरेडी 19-20 ईयर्स, तब जाके मैंने थोड़ा मूवीज़ या शॉपिंग ये सब डर डर के बिकॉज एक माइंड में सेट कर देते थे ना दिमाग में आपके, आप ये करोगे तो अच्छा नहीं आएगा परफॉर्मेंस, ये करोगे तो अच्छा. तो वो शायद माइंड में मेरे बैठ गया क्योंकि बचपन से ऐसा सिखाया गया है. बट 19-20 साल के बाद थोड़ा बहुत 1-2 मूवी देख लिया, इधर जाना उधर जाना. अदरवाइज तब तक बहुत स्ट्रिक्टनेस रहा है लाइफ में. तो आई थिंक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन वो स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स की तरफ से आ जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बेस्ट बने. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिक्टनेस आई एम साइना नेहवाल टुडे. नहीं तो मतलब मैं भी एक लड़की होती जो कॉलेज जा रही है, अच्छा पढ़ लेती, अच्छा करती, मतलब मैं कुछ अलग नहीं होती ना. मैं भी एक नॉर्मल, जैसे मेरी बहन है आज, वो भी अच्छा, उसने अपना पढ़ाई वढ़ाई करके वो कर ली. बट जो साइना नेहवाल बनी मैं, मुझे अच्छा लगता है कितनी सारी लड़कियाँ मुझे देख के बनना चाहती हैं साइना की तरह, या अच्छा लगता है. आई फील प्राउड ऑफ दैट एंड दैट्स बिकॉज आई कुड सर्व द कंट्री, डू वेल, विन सो मेनी मेडल्स फॉर द कंट्री. तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट पाला, लेकिन एक कुछ गोल के लिए ऐसा किया, तो अच्छा लगा जी. और क्या आपकी भी अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू अदर किड्स? No, I think in the street, I told you, like, at least when until 8th standard, 9th standard, 10th standard, I just used to skip school a little earlier to go and play the training sessions. After training sessions, I told you I was quite a careless kind of a guy. Um, I would skip school, bunk school with my friends, sometimes bunk even training sessions. I was having fun all the time until it got, they say na ki shit hit the ceiling or whatever that is. I felt that there's no money at home, and I have to make a choice. After 12th, I was decently good in studies also, although I was not very serious about anything, but I was quite smart in school, and I used to enjoy math. I used to enjoy chemistry a lot. I had good teachers, and I just used to enjoy those classes, and I was always good in school as well. So I was a very regular kid. I didn't do anything very too disciplined. Neither my mom is telling me go and win Olympics or do something great in your life. She's just criticizing me at all the times. If I'm not getting good marks, she would scold me, and if I'm not playing well, she would scold me again, and then she would say, this is not the way. And then there were moments where I got at 10th standard, at the end of 10th standard, I didn't score so well because I was playing so many tournaments. I had 1 month to study. I realized after 10th ki, I either can do this or that. That was in the back of my mind because I'm not good at both. If I spent 2-3 months studying, then I was getting good marks. If I spent 2-3 months training, then I was playing okay. And I enjoyed just the environment. I used to go to school just to chill with friends. I used to go to badminton also to chill with friends only. And training was just like, I'm just doing. And it got serious only a couple of times when my mom used to put pressure on me saying, boss, if this year you don't do this, then you are stopping. Somehow that year, something I would make it to the 3rd or 4th place in the country in the national championships, and then reach the semi-finals was a target of sub-junior nationals. I made it to the semi-finals. I lost the semi-finals. And at the junior level also, it was similar. I lost the national championships in juniors the previous year. And then that year only I had to make a call about engineering as well. And then at the counseling center I said, I don't want to do this because I won't be good at this. Gopi sir is starting this new academy somewhere else. This college is somewhere else. You're only going to spend for tuition. We don't have that money. So give me another year or two. And I think I realized very early that, under extreme levels of pressure, some result comes always from me.
But the fact of the matter is, how do I put that pressure on myself was always a tough thing throughout my career. And that time also, again in a year, I got the result I needed. I was junior number 1. I made it to the seniors top 3. I got a job, and I was sorted at that time. So but I didn't do anything. Maybe if I was a little more serious, a little more competitive, I could understand things few years earlier. Maybe I could have achieved something more, or maybe not. Maybe I would have stressed out and I would have become a faltu player. I don't know. I mean, I don't know. So whatever has happened, and when I look back, I had enough fun. I still have a lot of fun, but I enjoy the discipline side to it. I work really, really hard, and I never felt I was working so hard and sacrificing a lot, because I just really enjoyed what I was doing. और आपने जैसे मेंशन किया कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे I was good. एंड यू वर गुड एट बैडमिंटन आल्सो Yeah, तो I was कभी not. I mean, so that is the thing. In sport, being good at the time when we were is not good enough, because either you're number 1 in the state, number 1 in the country, number 3, 4 are always struggling. You might be kicked here and there out of the teams. Then you feel, there is a lot of politics. But if you're number 1, no one's going to stop you. So, but in padhai, it's not like that. Numbers are a lot more. If you do well in your school, in your class, and then you progress, and then you get this much percentage, then you're sorted. If you clear engineering, I had a sports quota. I was national school games, I think gold that time. I had a very good college, which was there on that screen. And although in the form I just said I'm not interested, very weirdly, but it was quite dramatic. But if I would have done engineering, I would have become a decent engineer. I would have got a decent software job. I could have done something, and I would be interested in it also. I was that kind of a guy. I realized that I can't do anything just like that. I had to gain a lot of interest and, in that topic. And yeah, I didn't do anything. Maybe if I was a little more serious, maybe these things would have happened a little more quicker. Yeah. right नहीं, was it because he's difficult always a very giving person also, he's always, बचपन से इसको अच्छा लगता था बताना भी. जैसे मैं छोटे टूर्नामेंट जीतती थी ना, तो उस टाइम से मुझे भी बोलता था ये खेल ले, ऐसा कर, एज ए कोच एडवाइस देना इसको बचपन से अच्छा लगता था. तो कंपटीशन ऑब्वियसली है, बिकॉज ही प्लेड रियली वेल. वर्ल्ड नंबर 6 बनना ईजी थोड़ी ना है. तो ही हैड लॉट ऑफ कंपटीशन फीलिंग इन हिम, बट समवेयर इट हैड टू लाइक समवन हैज़ टू रियली पुश हिम. लाइक ऐसा कोई डांटने वाला चाहिए था इसको कि ये खुन्नस आए, थोड़ा सा जोश आए. Coaches at different times where luckily they just came at the right times, and they pushed me like crazy, and then my mentality changed, and things fell in place. But अभी भी थोड़ा सा ना, थोड़ा सॉफ्ट हर किसी चीज़. मेरा क्या नेचर, जैसे कि किसी ने वो एक नई पेंसिल लेके आया अच्छी वाली, मुझे उससे बेटर पेंसिल चाहिए. मेरे को किसी भी चीज़ में ना थोड़ा सा कुछ भी हो, उसकी कार ऐसी है, मुझे उससे बेटर कार चाहिए. बचपन से ना आई ऑलवेज हैड दैट. बट ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, इसको अच्छा लगता है कि दूसरे के पास भी है, ठीक है मेरे पास भी आ जाएगा. oh yeah, we are totally different that yes, way. we are totally different that way. So he feels यार क्या है ये, एक पेंसिल के लिए पेन के लिए भी रोती है. बट आई डोंट नो, ये मेरा है, मुझे इससे ऐसा अच्छा चाहिए, बस ऐसा है. तो somehow ना that feeling actually helped me in tournaments. I feel I don't know how right I am, but I think कहीं ना कहीं ये जाना नहीं चाहिए पॉइंट मुझसे. मुझे चाहिए, अगर अपोनेंट इज ट्राइंग, व्हाई नॉट, व्हाई कांट आई ट्राई दिस. तो दैट फीलिंग भी आई थिंक इट टर्न इनटू द स्पोर्ट रियली वेल. आई फील बचपन से ये मैड फीलिंग अभी भी है. ऑल्दो अगर मुझे लगे कि वो चीज़ मैंने ले भी ली, चाहे उससे बेटर वाली, मैं उसको यूज़ नहीं करने वाली, वो उधर रहेगी, लेकिन बस चाहिए, ऐसा थोड़ा सा एटीट्यूड है मुझे बस. I just wanted to discuss about struggles of youth in India, sports players in India. In your sports, what were your struggles when you were like around 10 to 15 years of age? जब आपने you had just started 10 off. to 15 years of age is just you're developing your skill. Yes. And and actually maybe at by 10, 11 years old, maybe she was number 1 in the country in all categories, from under 13, 16, 19, 20. And luckily from my thought process, she moving from Haryana to Hyderabad, where there were top players in the country, national champions are there amongst yourself, and there's a coach who has developed national champions, and she's already the national champion. She's India number 1 in several categories. And then she has some senior players who are playing at the higher level. So the ecosystem is very nice. So it's all sorted. I don't think there were struggles. Maybe financially, that you have to ask her.
I know, but she's better to explain that way. And usually in sport, middle class, lower middle class, poor people make it to the highest levels because there is Big point. the sense of desperation is there. Yeah. You have to go through that struggle because you're talking about achieving something number one in the country, number one in your state, number one in your country, and it is very tough. You're talking about you want to be one in The world. and in our times, maybe there are 50 people in Hyderabad who are playing the tournament. District championships, Hyderabad district championships, 50 people are showing up, 100 people are showing up. Now, Hyderabad district championships, 2,000 people are showing up. Same way in the state level, maybe 1,000 people are playing, not even 1,000, maybe 500 people are playing. Now there are 2,000, 3,000, 5,000. Now, if you go to an All India ranking tournament, national championships, before there were probably 2,000. Now there are 50,000 players playing. Now, so its times have changed, and but the fundamentals are same. You'll have to work the hardest. If not, you check yourself in 50 people, 1,000 people, find 50,000 people. You have to work the hardest. Those fundamentals are same. You have to. The sense of competition is the same. Struggles, I feel, financial struggles might be there for people who come from a poor background. They can't affording a racket is tough. Affording playing tournaments is tough. Going to several cities playing tournaments is tough. Affording those hotels is tough. Those struggles are there. Other struggles, I would say, when you're trying to form your career. I think I was blessed with parents' background. Nowadays, there is so much of information. Like I said, there was no phone. When I was 10 to 15, struggles were actually lesser. I didn't have any exposure to anything. I don't know what is happening in other parts of the world or in any other field. I don't know anything. I have no information. I have my parents, I have my coach, I have probably my immediate friends, and there's nothing there. My mind is quite empty actually. But now everyone has a phone, they have so much access to information, they have a lot of distraction. I wouldn't say kids are also doing well for themselves at the age of 10 to 15. It's how parents are setting it up in the households, at home. How disciplined they're keeping them, and how they're keeping them mentally balanced also. They're having fun at the same time. They're used to being disciplined, and then that they get used to it. The fundamentals are there: working hard, discipline, being happy. There's a balance to everything. So parenting is so important, and those are the struggles. I think parents, these are the struggles, I would say, which are very important to keep the kid balanced. You don't want a crazy kid, crazy parents. You don't want that, because then it won't last long. In a field where you need to be skillful, you need to have fun because you're finally playing. So an athlete, I would say, they have to really love what they're doing. First thing, love what they're doing. Like for the contrast between us is, she loved winning. I was in love with the sport and the environment, but she made it at the highest level, and I made it also at the highest level. Yes, achievements are a much different, but I'm saying, I think parents will be happy if they become a Kashyap. Becoming Saina is a bonus. It's like unbelievable. It's crazy. It's wow. Even I want to be her. I can see mindset towards the sport is different for both of you. But But you are achievement-wise, excelling. So there's not one particular way to win. There are lazy kids who also made it to the top level in the sport. There are kids who are not so focused, not so disciplined, but they love what they're doing. They have also made it to world number one. So I've seen different personalities making it to number one, and I feel like at the end of the day, now when I'm coaching, there's no one particular way. They have to find their ways, but the fundamentals are all same. They're all coming and working hard. They're all disciplined. They're doing things at the right time, right thing. So, and they're all happy. You can't go crazy. You can't be very sad. Sport teaches that, I would say. So sport is taking care of few things anyway. The sense of competition, win and loss. You lose, but there's another day again. You go and work hard. Don't give up. Work hard. These kind of things are sport teaches you. But the struggles are parenting, not putting too much stress, not like sulking. These kind of things are, it's a culture which you develop. So academies are doing it for you right now. There's centers
high performance centers where coaches are there. I am teaching people to be like, you know, centered. Don't get too happy when you're, you know, winning, and don't get too sad when you're, you know, be somewhere in the balance. Express yourself, but you find your balance. I can only tell you that you have to find balance, but it's your duty. You have to do it. You know, I can't help you. And I will tell him, say, suppose someone is slacking, I'll tell him, you know, get serious, you know, work hard, blah, 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 whatever, you know, you have to work extra, you know, the extra guy wins always. You know, group of 15, always question yourself at the end of the day, why should you win? Everyone is doing the same program. Suppose 15 kids are doing the same program with me, and I'm asking everyone to do the same. At the end of the day, if someone is feeling bad, then I'll tell him, boss, first of all, forget world, this thing, national, this thing. You have 15 around you. Are you working the best? Are you thinking the best way? Are you resting the best way? Are you doing everything the best way? And these things, maybe you can develop them at your home only. 10 to 15 ke age group mein, which you were saying, I think the environment in your house, they are putting you under pressure a little bit. Like say, if you don't play well, you know, you're not performing well enough, or you're not doing your job, then I won't allow you to skip school, or you study well. You study, then you get time to play. So somewhere everything is being checked. You know that there's an effort reward situation where the kid understands ki, boss, if I do this, I'll get this. If I do this, I'll get this. So like, nothing is like for free, and nothing is like, you know, not being taken care of. I would say, yeah, I think parenting is the number one concern. बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब 10 to 11 की एज में 10 to 15 की एज में आप बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे अलग था, अब अलग है. तो उस टाइम पे क्यों अलग था? गेम पॉपुलर नहीं था. अभी अगर विश आई वॉज बॉर्न आई वॉज इन दिस एरा जहाँ पे गेम ऑलरेडी बड़ा है. अभी आपके पास ऑलरेडी मैं वर्ल्ड नंबर 1 थी, सिंधु वर्ल्ड चैम्पियन, फिर सात्विक चिराग एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, श्रीकांत वर्ल्ड नंबर 1. अभी इस एरा में आप हो ना, तो आपके पास एक्चुअली चीज़ें बहुत ईजी हैं. आपके पास इतने कोचेज़ हैं जो वो लेवल पे खेल चुके हैं. आपके पास इतने फिजियोज़ हैं, ट्रेनर्स हैं जो वो जानते हैं कि कैसे चैम्पियंस बनाना है, कैसे इंजरीज प्रिवेंट करनी है, कैसे कंडीशनिंग करनी है. दिस वॉज नॉट देयर व्हेन आई स्टार्टेड फॉर व्हाट? आई स्टार्टेड फॉर टाइम पास. अभी प्रोफेशनल, अभी यू वांट टू बी अ सिंधु, साइना, अ श्रीकांत, सात्विक चिराग, कश्यप, गुरु. अभी नंबर कितने ज़्यादा हैं देखो. वो टाइम पे मैं किसको एक ले सकती थी. आई सॉरी टू से, बट मुझे पता नहीं था, गेम वॉज नॉट पॉपुलर. प्रकाश सर कौन है नहीं मालूम थे मेरे को. मुझे आई गॉट टू नो लेटर के उन्होंने इतना अचीवमेंट किया आफ्टर 2-3 years ऑफ प्लेइंग. दैट इज़ बिकॉज दीपिका वॉज प्लेइंग ऑल्सो दैट टाइम. दीपिका उनकी बेटी जो है पड़कोने, तो उनकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि सर वॉज ऑल इंग्लैंड चैम्पियन. अगर हमारे कंट्री में ये चीज़ें दिखाते रहते कि बैडमिंटन ऐसा है, हॉकी ऐसा है, स्क्वॉश ऐसा है, या स्विमिंग ऐसा है, तो हम नॉलेजफुल रहते, राइट. मुझे भी पता रहता कि वो कौन है, ये कौन है. बट हमारे इतना कल्चर में ऐसा है नहीं, और कभी दिखाया नहीं गया है. तो मुझे लगता, जब पापा मम्मी ने डाला मेरे को, बेसिकली पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको लगता था कि कितना 60,000 सैलरी मिलती होगी वो टाइम पे. एंड आई हैड्स ऑफ टू हिम टू 2 बेटियों को संभालना है. एक के लिए एक 10,000 का रैकेट लेना है, 5-6 हज़ार के शूज़ लेने हैं, फिर जो ट्रैवल करना है उसका टिकट मम्मी और मेरा, बिकॉज ही मम्मी मेड श्योर कि मैं मेरे साथ आए वो. क्योंकि अगर मैं अकेली जाऊंगी तो शी यंग है, छोटी है, क्या पता फोकस ना कर पाए. तो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे साथ में जाना है. तो मेरा टिकट, उनका टिकट, साथ में ट्रेन में जाते थे हम लोग. तो पापा ने वो सब इनिशियली ना, आपको 9 से 15 साल तक क्या मालूम होगा कि आपको पैसे कहाँ से आ रहे हो, या कौन एडजस्ट कर रहा है, कौन दे रहा है. एंड नाउ व्हेन आई बिकेम लिटिल ओल्डर, आई वाज आस्किंग पापा कहाँ से पैसे लेके आते थे तो आप ये करने के लिए. तो इसलिए अपने भाइयों से ले लेता था, फ्रेंड से ले लेता था, या मैं थोड़ा बहुत लोन ले लेता था. एंड देन बहन की भी पढ़ाई चल रही है, मेरा भी चल रहा है. तो बेसिकली यू नो पापा वाज लाइक कि लकीली तेरा जो क्लिक हुआ गेम में, इट वाज क्वाइट अर्ली, लाइक इन 2-3 years यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग. तो भारत पेट्रोलियम से थोड़ा पैसे मिलने लगे, जॉब, भारत पेट्रोलियम गिव मी जॉब. तो मतलब जॉब, मतलब 13 साल की उम्र में दे स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग मी. बेसिकली 18 के बाद जॉब दिया, तो वो कुछ थोड़ा पैसा आ जाता था, तो उसके साथ मैं फ्लाइट टिकट में जाने लगी. बिकॉज पापा वाज लाइक कि ट्रेन में थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली इतना लंबा जर्नी करते तो लेग स्टिफ हो जाते हैं, थोड़ा कुछ. तो देन ही स्टार्टेड सेंडिंग मी फ्लाइट टिकट से, ताकि थोड़ा
रेस्ट मिल सके एंड रिजल्ट्स और भी अच्छे आए. एंड देन आई स्टार्ट विनिंग अंडर 16 नेशनल्स, अंडर 19 नेशनल्स. तो ये सब परफॉर्मेंस ना मेरे जल्दी आने लगे. एंड ऑफ कोर्स दी विनिंग प्राइज मनी ऑफ सम टूर्नामेंट्स यूज्ड टू बी लाइक 20-25,000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट हेल्प मी टू गेट माई शूज़ एंड ऑल दैट. क्योंकि स्पॉन्सरशिप भी योनेक्स से जो मुझे पहली मिली थी, दैट वॉज एट द एज ऑफ 15-16, जब मैं बड़ा टूर्नामेंट जीतने लगी थी, जैसे फिलीपींस ओपन, ये सब. तो बेसिकली वो टाइम पे ना मुझे पता चला कि ट्रेनर या फिजियो क्या होता है बाय द एज ऑफ 19. एट दैट टाइम मतलब 2009 बोल रही हूँ ना मैं, 2009 में. दैट टाइम मतलब 2010 के बाद आपको लगा होगा कि गेम पॉपुलर हुआ है, क्योंकि मैंने 3 बैक-to-बैक सुपर सीरीज जीते थे 2010 में. तो काफी लेट पता चला. तो तभी मुझे इमेजिन सुपर सीरीज लेवल आपको जीतना चाहिए व्हेन यू हैव द बेस्ट टीम विद यू. यू हैव द ट्रेनर्स, फिजियो, डाइटिशियन एंड एवरीथिंग, मैस्योर. बट उस टाइम पे गोपी सर ही, luckily he left playing, obviously bad for him because उनके नी दर्द हो रहा होगा, उन्होंने छोड़ा होगा. But luckily for us it helped us because he won big championship. He knew how to make a champion. He knew कैसा खाना चाहिए, कैसा अपना बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए. You don't have to kill yourself to be a champion. Right training, right push is required. So that all वो हमारे दिमाग में उन्होंने डाला basically. So that really helped me to jump from national champion to international champion within 1 year of training. Like 13 साल में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी मेरी. 14 में I already won satellite tournament beating Aparna Popat. She was quite a big player by then. And then 15 umar mein I played Commonwealth Games, and within few months I won the Philippines Open 4-star Grand Prix Gold Tournament, beating world number 3. तो ये सब मेरे करियर में बहुत जल्दी हुआ. बेसिकली 15 साल में आई वॉज ऑलरेडी विनिंग ग्रैंड प्री गोल्ड टूर्नामेंट विदाउट अ ट्रेनर, विदाउट अ फिजियो, विदाउट नथिंग. अरे मेरे को डाइटिशियन क्या खाना नहीं मालूम है मुझे, क्योंकि आई विश टू समहाउ विश टू कैरी जो फूड, आई वॉज अ वेजिटेरियन, आई टू कैरी फूड फ्रॉम इंडिया वहाँ पे जाके. बट दिस इज़ नॉट द वे फॉर प्लेयर्स. बेसिकली यू हैव टू बी रियली केयरफुल टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो these things last 5-6 years में, you know, these all things started more professionally. So imagine what time pe it's all just because mummy was like she can be the best only with one person's confidence. That too, she never played any level. She just played for fun, and only her confidence actually, luckily I didn't get injured by the age of 18-19. But imagine till the age of 19 when I got these things, I was already Olympics quarterfinalist. I was already in top 10. I was already winning so many things. And also got 1-2 sponsorship to help me play tournaments. अगर वो sponsorship नहीं होती तो मैं अपने आप को funding कैसे करती जाने के लिए. So many tournaments, Gopi sir came in, so many tournaments from the age of 15 to 17 or 18 तक I played alone, you know. Internationally I went alone to tournaments 15-16 साल की उम्र में. आपको जब पता नहीं है कि आपको बाहर जाके क्या करना, मैं जाके खेलती थी. And I used to reach semis, finals, and I used to feel coach होता तो मेरे साथ कितना अच्छा होता. बट ही हैड टू बी हियर फॉर मेकिंग हिज अकेडमी, एंड देन उनके और दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी सिखाना था. तो एंड वी हैड ओनली 1 कोच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ही सेड कि साइना तुझे अपना आप करना पड़ेगा. तो फिजियो नहीं, कोई नहीं, ट्रेनर नहीं, मुझे अपना आप ही दिमाग लगा के मैंने आई प्लेड लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स. एंड 2010 में I won 3 tournaments back to back at the age of 20. तो imagine when I had some capability of winning at the age of 15-16. तो अगर ये सब चीज़ें जो आज हैं facilities, अगर मेरे टाइम पे होती तो मैं I think 15-16 में I would have won something really big. So the struggle, जो चैलेंज आपको होता है एज ए प्लेयर, आप बस अपने पेरेंट्स को फॉलो करोगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता 10 to 15 में. पेरेंट्स को फॉलो करो कि वो बोल रहे अच्छा करो, कोच बोलेंगे शी इज़ अ गुड प्लेयर, शी कैन डू वेल. These kind of good motivating words will help you do well for sure at that age. So that's the struggle. Also because पापा और मैं स्कूटर पे जाते थे to stadium, to school. मेरे को सपना, मतलब सपना बोल रही हूँ, मेरे को बैठ के ये मैं I should dream कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो, घर हो. You know, this is not because मैं गेम को प्रोफेशनली लूँगी किसी दिन. Till then the game was also for time pass only. बट आई टू ड्रीम जब मैं जाती थी बस में या ऑटो में या उसमें कि एक गाड़ी हो, एक घर हो. दैट्स इट, यू नो. अगर आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वेरी नाइस कि बोथ आर वर्किंग, बेसिकली मॉम ऑल्सो वर्क्स, डैड ऑल्सो वर्क्स. तो आजकल के बच्चों का ना, मतलब जैसे मैंने देखा है कि कोई ध्यान देने वाला इतने हैं नहीं, क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड. तो चैलेंजिंग सिचुएशन, बिकॉज मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, तो शायद मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ
एक कमाने वाले एक ही हैं, तो ऐसा लगता था कि और भी आना चाहिए पैसा, और भी अर्न करना चाहिए. तो ऐसा कुछ थॉट मुझे आने लगा 13-14 साल तक. बट मुझे लगता है कि आजकल ना चीज़ें थोड़ी ईजी हो गई हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी मर्सिडीज है तो आप क्यों सोचेंगे कि आपको अदरवाइज मल्टीपल चीज़ें हैं आराम से. तो लेकिन या तो आपको गेम से इतना प्यार होना होगा कि आप बस बेस्ट करेंगे, और वो चीज़ें वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आपको किसी चीज़ से इतना, किसी स्पोर्ट से इतना प्यार हो कि आप ये सब चीज़ें, जैसे आपके पास मर्सिडीज़ हो, बेस्ट घर हो, सब कुछ बेस्ट हो, फिर भी आप अपने आप को किल करेंगे कोर्ट पे, वर्किंग रियली हार्ड टू अचीव द बेस्ट. आई थिंक इट्स लिटिल रेयर. तो जहाँ से आपको वो टैलेंट मिलेगा विल बी फ्रॉम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज. एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू गो देयर एंड प्रूव दैट दे आर द बेस्ट. एंड नाउ बट द गुड पार्ट इज दैट दे आर गेटिंग एवरीथिंग इन दिस अकेडमी इन हैदराबाद एंड ऑल्सो इन बैंगलोर. बट ये ज़रूर रहेगा कंप्लेंट कि 2 ही अकेडमी है जो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है. अभी भी 2 ही अकेडमी है. okay. In this way, what she said is correct, that it is easier now because you have people who have been there and done that. You have advice from multiple people. Yeah. The issue here now, it is to be steady. That has to come from home. That has to come from parents trusting some people and sticking to it for a long time. You choose. There is enough choice right now. You have the Bangalore Center, you have Hyderabad, you have multiple coaches in Hyderabad, you have multiple coaches in Bangalore. There is a center now which is set up by our federation in Guwahati also. But it is the people who run the... you need those I people. think मुझे लगता है कि जहाँ पे रिजल्ट्स आएगा वहीं पे जाएगा ना बच्चा. तो रिजल्ट्स तो हैदराबाद और बैंगलोर से ही आ रहे हैं मोस्टली. फैसिलिटी तो है, ब्रिलियंट फैसिलिटी इसीलिए, है, yeah. पर it is the people who are running the show. Also. Without Gopi, if he, I mean, at least for us, without Gopi sir, and he understanding that the system has to change, the culture has to change, and what he's talking has to change. Like, after a tough training session, go and get a massage. Have your carb supplements, have your protein supplements. Think like this. After I lose the first quarterfinal, he says quarterfinal is a normal thing. Yeah. This is your level. You have to do this. Don't think you have achieved something great. When in the last 10-15 years, I have not seen a single men's singles player win the first round also. Maybe one player, and then that is not even an example for you. So you just don't believe it. And then when you win a couple of rounds, you feel like you're great. But he's telling you, ki boss, this is not enough. You need to go and win. And so culture, all these things. But what she's saying is you have a lot of ways right now, but everyone is a little distracted. I mean, it is tough to be focused now. For sure. Now because of, and you can't avoid it also. It's not like I can't tell a kid, boss, don't see the phone, or you don't have a phone. You feel like left out, in your group. You feel like you're the silly guy, or people are, then everyone will leave you and stay away कि भाई this guy is. मैं अपने घर का ही आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर भी ऑब्वियसली ऐसा ही होता होगा. मेरी जो सिस्टर है और नीस है बेसिकली, एक दिन जब वो 7-8 साल की थी तो हमने ट्राई किया उसे भगाने के लिए, प्लेयर बनाने के लिए. उस दिन नेक्स्ट 2 days के लिए उसको मोटिवेशन है कि मुझे बनना है. Last 2-3 years back, and then suddenly today she is like मुझे डांसर बनना है या कुछ और बनना है. And parents also can't be so आजकल मैंने देखा है थोड़े से दे नॉट सो. मैं बोलूँगी नहीं कि मेरी मम्मी ग्रेट है जो उन्होंने मेरे साथ स्ट्रिक्टनेस रखा या जो भी रखा, तो लेकिन अगर आपको एक प्लेयर बनना है तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा. आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो इट्स नॉट ईजी. एक पेरेंट को पागल होना पड़ेगा टू मेक यू द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट, आपका अगर गोल है नेशनल स्टेट देन इट्स फाइन, बट अगर आपका गोल है वर्ल्ड्स बेस्ट देन इट हैज़ टू बी क्रेजी, राइट? इट कांट बी जस्ट कि आप नॉर्मल है की तरह बिहेव करें और बच्चा कुछ बन जाए. मैजिक होना चाहिए फिर. That's what I was talking about in the beginning, कि family environment athlete जो इस level पे पहुंच चुके हैं थोड़ा तो अलग रहता है. We have not reached like say somewhere like China and US where systems are different. That is like corporate run. These are like in a communist way, the schools and different way they are run, but they are able to achieve high results. Kids are coming up continuously. They're able to churn out top level sports persons. Yes, numbers are a lot, but initial parent involvement is there everywhere. So the parenting household is extremely important, and kids have moved into academies from the age of 9-10. And they are staying here. Parents are from somewhere else. So many people who have excelled. Like say there are
there's a guy from Kerala who was here from the age of 10, 11. And he's Asian Games medalist, Olympic youth medalist, Olympic World Championship medalist. There's a guy from Punjab who made it to the top levels of top 20 in the world in mixed doubles. There's a guy from some other place, Delhi, who's living here for the last 15, 20 years. And then they have at least decent level of success. I mean, everyone, you can't compare everyone to Saina or these top 10 players, you know, who have reached top 10 in the world. देखिए I mean, आप it's यहाँ very पे tough एक to- चीज़ ये सही बोला कि एकेडमी में आके बच्चे यंग से रहने लग जाते हैं. देखिए कहीं ना कहीं आप रहने लग जाते हो. देयर इज ओनली वन हु इज गोइंग टू गाइड यू इज योर कोच. एंड कोच स्टिल एक पेरेंट के पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि पेरेंट इज डिफरेंट, कोच इज डिफरेंट क्योंकि ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ 30-40 किड्स. आपको जब पेरेंट्स साथ में होते हैं ना, एक्स्ट्रा अलर्ट करने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो आपके पेरेंट्स ही हैं. Parents, पुश करने वाले. Push So करने this वाले. ecosystem for a youth player to come up, parent, coach, player, Everyone together this is has to required. work Required. in sync. I'm also figuring it out right now, 7-8 months, and a couple of players have moved from Haryana here, from Delhi here, and those parents, some from other places, Maharashtra from here, and their parents, I can see that I can relate it to her parents, related to my parents, and you know what is the coach's involvement and what is the parents' involvement. They'll always coming and asking me, what can you do? And he's India number one, the girl is India number one, you know, they're number ones, and then still you can see ki आप बना दो. It's like that. But and what हमारे से क्या, what do you want? I am always telling them, the only thing I'm saying, keep them on their toes, be critical, little bit, don't be too nice. And if they are coming and working hard and they're having a struggle, let them struggle. Don't say ki bhai, no, it's okay, don't need to push yourself. Be critical. And if they are hurt them. It's okay. Because you need to face that hurt. Because like today I spoke to a parent. A guy has just played a couple of tournaments internationally. He's at the top level already. His mom just met me and क्या करना चाहिए? I was like, मैं बोला अच्छा नहीं खेला और हाँ बहुत ही स्ट्रेस में है, इंजरी है. मैं बोला स्ट्रेस लेने दो आंटी, स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये अभी ये टॉप लेवल पे है. 2 साल के बाद 3 साल के बाद एशियन गेम्स के फाइनल में खेलेगा या ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगा या ओलंपिक का फाइनल खेलेगा, कॉमनवेल्थ का फाइनल खेलेगा. उधर द प्रेशर इज मैक्स लेवल. You feel like this is your opportunity for your life. If you don't this, you are a failure. You feel like that. So if you want to be having a steady head at that time, in that pressure, you might as well put the pressure right now so that he's used to it over and over. Ki bhai, this pressure is there, I'll figure it out. Even if I lose, it's okay. This attitude should come. But unless you put that pressure and say, boss, every day is important, you're not going to feel that only. So you need to balance I it. also feel कि बच्चों का जो है ना, मतलब मैं भी जब बच्ची थी, थोड़ा जो स्ट्रेस नेचर होता है ना, जो भी ये तकलीफ होती है, थोड़ा सा हम अपने अंदर रखने को सोचते हैं. नहीं, बट मुझे लगता है ना, आज मैं एक्सपीरियंस करके ये बोल सकती हूँ कि बच्चों को थोड़ा शेयर करना चाहिए, पेरेंट्स से, कोचेस से, किसी से भी शेयर करना चाहिए. क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, हम लोग वो एक्सपीरियंस है हमें. तो अगर हमसे थोड़ा बात करेंगे वो लोग, तो वो उनको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे. तो आजकल के बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी, स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हैं और जो छोटे हैं, मतलब 11, 12, 13 साल के हैं, जो थोड़ा सा ऐसा डर लगता है. इनफैक्ट मुझे भी ऐसा था कि मैं कुछ बोलूँगी तो शायद वो फ़नी लगे मम्मी पापा को, लेकिन क्या पता वो बहुत बड़ी बात हो. यू नेवर नो ना, कि जो मैं पूछना चाह रही हूँ शायद मुझे लगे दिल में कि फ़नी है, लेकिन क्या पता वो बहुत बड़ी बात हो और वो मुझे कुछ उसका सोल्यूशन दे सके. तो एक चीज़ होती है शेयरिंग, जो बहुत ज़रूरी है. आप अपने पेरेंट्स से बोलो, बहन से बोलो, कोचेस से बोलो, ट्रेनर से, जिससे भी एक्सप्रेस करोगे दिल हल्का हो जाएगा. एंड देन यू कैन फोकस अ लॉट मोर ऑन दैट थिंग कि मैंने ठीक बोला और मैंने एक्सप्रेस किया और अब उस गलती का इनके पास सोल्यूशन है और मुझे ठीक कर रहे हैं. ये आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम है. करना ही पड़ेगा. सोशल मीडिया को करना ही पड़ेगा. यू हैव फन, no problem, have your account, whatever, do whatever. But if you are doing something else which is not related to a thing which you're doing on social media, get your team for whoever is going to do whatever for you. If you're a popular player already, say suppose this number 1 player who's like, okay, he can express himself there in a better way, but he should not do it. There should be some restrictions. For kids from 10 to 15 though, absolutely they need restrictions, because if you want to be focused in your career and do something, this is a very easy way out. Yeah. So I'm feeling bad, I'll just open my Insta and then I'm immediately getting all the dopamine, all the good feelings, and then you feel the whole world is great and everything is great, and I'm only सोशल मीडिया पे तो सब कुछ I'm only बहुत like इंटरेस्टिंग लगने I'm the लगता loser है. and then everyone is so happy.
You feel like that little bit. I know. And then sometimes if everyone is so critical, everyone is so open, and then you can just say anything to anyone, and then are you ready to take that? They are, I feel, but I don't know what is happening inside. They might laugh it off, but inside I don't know what is the feeling. So I think there should be some restriction, and they should spend time with themselves and understand. So I'm also learning as a coach. I'm also trying to see how this can set up, because sometimes you're just losing and you're not caring also much. Yeah. I mean, like a guy in the top few ranks who I feel has crazy potential, and then he's like shying away. It's like this bad feelings. I don't want to take it anymore, or I'll just give up. And small giving ups are happening. It's not like major giving ups. You're coming back and training the next day, but in the match, in the moment, it's a very in the moment thing. Sport is, it's very in the moment. In the moment, if you small give ups are coming because you are not liking this. So even in the other few places I've said मुझे कि ये भी भाई एक अच्छा लगता है पॉइंट, जैसे ना कुछ बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं एंड दे डू वेल, और मैं उनमें से थी जो बात करने से नहीं खींच के लगाने वालों में से मेरे को बहुत पड़ी है मेरी मम्मी से. Okay. क्योंकि इमीडिएटली व्हेन आई केम आउट ऑफ द मैचेस ऑल्सो, अच्छे मैचेस खेलती थी, बट मेरे में आई थिंक शी सॉ समवेयर कि मेरे में क्वालिटी है जीतने की, आई कैन विन ऑल्सो. तो जो मैं बाहर आके वो मुझे समझाती थी अच्छा कर, तो कभी कभी खींच के लगाती थी मुझे, तो आई टू ऑब्वियसली फील कि मेरे फ्रेंड्स के सामने मारा है मुझे, तो मैं डेफिनेटली आई हैव टू प्रूव, मतलब मुझे प्रूव करना है मेरे. एंड इट वर्कड, मुझे नेक्स्ट 2 टूर्नामेंट्स में और ट्रेनिंग करी और मेहनत करी, इट वर्कड. ऐसा मैं नहीं कहती कि सबको मारो पीटो, बट जिन कुछ बच्चों को अगर अच्छा करना है, अगर वो ठान लिया है कि आपको करना है, तो थोड़ी बहुत ये इंसल्ट सहनी पड़ेगी टू बी द बेस्ट. This is a constant topic which is being discussed between yeah. coaches, with my coaches and others also. Like, say suppose in an apartment we just chill together, friends my age or elder to me also, and when they speak about their kids and they think that what can they do, and I tell them कि boss, you're being too nice sometimes. What are you expecting from your kid? You want a high level achievement, then you can't be too nice. Otherwise, if you want an average kid and who's chilling and you're sorted financially and you don't want them to stress so much, then don't expect also. You तो want प्यार them से to समझा भी सकते हैं, फिर उनको तो प्यार से समझा सकते हैं ना. राइट. अच्छा बट थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक हो जाता होगा ना कि कैसे रहना है बच्चे के साथ, ओवरली स्ट्रिक्ट भी नहीं हो जाए, थोड़ा सा एक बैलेंस मेंटेन. अब वो तो देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वही तो बोल रहे हैं मतलब. So I'm not saying I have the solution, or even my coach had the solution, or the times have changed, and you can't say that don't keep your phone. So everywhere the balance, you should understand ki this, I can clearly see there is distraction. Now how do you restrict that is a thing which has to be discussed. You can see every day in social media someone is saying something, restrictions on the phone, the Apple or someone else, they're making restrictions for 10-year-olds and 12-year-olds, and then those settings where you can do something, whatever. There are so many things which I'm seeing. So you have to do it. You have to do it because it is quite alarming that the way the focus is not there. Yeah. And then the hurt is not there. And then they escape from everything. And then they're not very focused on what you're saying also. And in that way, we were lucky. The previous generation was lucky because we didn't know anything only. Yeah. Whatever you say, I'm going to believe you. You say, oh, I'm going to win, you do this, I'm ready to jump also. I'm ready to jump out of the building for achieving that. And I don't know anything else. No one is telling me anything. I don't even have access. Now there is access. Now 10 people are telling 10 things. How are you going to be focused on the guy you think is genuinely actually wanting you to do well? That is your parents for sure. If it is not, sometimes maybe parents are very busy, like she said, both are working. They just want you to spend those 2-3 hours and while away your time, and then you're fine. Little bit of discipline, little bit of here and there. Okay, if that is your goal, it is your goal. But it is coming from the parents for sure, because you're going back home. And even if you're going back to the academy, the coach is having so many kids. There are several coaches. There is a generic discipline which is being maintained. We're taking care of that. But the parent involvement is extremely important if you are wanting them to excel. ऐसे नहीं कि आप छोड़ दिए और हो गया, ऐसे तो नहीं होगा. I have not seen a single example. There is not even a single example of a athlete in the last 15 years where parents involvement is not there. एक नाम भी पता नहीं है मुझे. Now when I think about it, I don't know. It is crucial. Or the kid is really gifted. He is always focused anyway. He didn't need his parent only. So I actually want to go back and आपके टाइम की बात करें. आपने बोला कि जैसे आपके टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, you guys had to push yourself, और
फिजियोथेरेपिस्ट भी आपने जैसे बताया इतने बाद में मिला, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट बट फ्रॉम इट इज अ नाउ। हाइंडसाइट, वो Yeah. टाइम पे तो हमको पता नहीं था कि सही है था, बिल्कुल बिल्कुल। हमको पता ही नहीं था, हम बिल्कुल। सोच रहे हैं कि गोपी सर इज देयर, ये सब बता Yeah. देंगे, हम सब कर लेंगे, हाँ, राइट। ये जिता देंगे भाई। Right. क्योंकि मैं तो इमेजिन आई यूज्ड टू एवरी हाफ एन आवर आई यूज्ड टू कॉल हिम at his home. Okay. Yo, what should I do? What should I do? What should I do? What should I do? How should I win? How should I do? What should I do? Should I sleep now? Should I eat now? Is it okay? Am I okay? Am I doing well? Am I doing well? I was in constant, I was hungry. कि I want to do everything which takes me to become a good player. After a while, I mean, this desperation which came in me came late, but once it came, I was extremely desperate because I wanted to do something. I wanted to become a good player. Yeah, not a particular achievement, but that was very easy. One single thing. But now it is so tough because you can just open your phone and you can just Google search anything, chat GPT, anything, and then you have so many advices. How do you follow? आप दोनों के कोच देवस गोपीचंद सर ही थे, सेम? At a point, yes. Yeah, At a okay. point. तो आप लोग की पहली बार एक दूसरे से मुलाकात कब हुई? Was it love at first sight वाला सीन था क्या? नहीं 2001-2 में मिले थे हम, एंड वी स्टार्टेड, मतलब ट्रेनिंग करते थे, एंड 2002-3 में क्या होने लगा, फिर थोड़े से टूर्नामेंट जो होते थे वर्ल्ड जूनियर्स ये सब, तो हम दोनों टीम में रहते थे, तो और जब भी कुछ डिस्कशन था तो मैं इसे कर पाती थी क्योंकि दूसरे अलग स्टेट से थे तो उतना कन्वर्सेशन नहीं होता था, एंड यूज्ड टू ट्रेन, मतलब हम साथ में करते थे, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज सपोर्ट मी कि और अच्छा ट्रेनिंग करो और अच्छा, मतलब आई ऑल्सो यूज्ड टू टेल कि तू अच्छा करता है ट्रेनिंग, एंड देन यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव टू ईच अदर, एंड देन दैट वे स्लोली ना फ्रेंडशिप बढ़ते गया। इट वॉज नॉट लाइक कि कुछ प्लान किया हो हमने, इट वॉज ऑल अबाउट के तू अच्छा खेल मैं अच्छा खेलूँ, इट्स ऑल अबाउट गेम बेसिकली। गेम में हमने इतने एक दूसरे को सपोर्ट किया कि कब थोड़ा फ्रेंडशिप ज़्यादा मतलब ग्रो हो गया, मतलब इट वाज ओवर द टाइम, मतलब जैसे 5-6 साल हम साथ में जैसे टूर्नामेंट जाने लगे तो बात करते रहे, एंड स्लोली हमें रियलाइज़ हुआ कि हम पसंद करने लगे एक दूसरे को बिकॉज ऑफ यू नो दी ट्रैवलिंग एंड दी एक दूसरे से बात करने अच्छा लगने लगा, एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना अच्छा लगने लगा, एंड इट टर्न इनटू रिलेशनशिप में भी 5-6 साल के बाद, मतलब जब मैं 2005-6 से वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, एंड यू नो टिल देन, बट हमेशा से इट वॉज ऑल अबाउट कि गेम, पहले गेम अच्छा खेलना है, रिलेशनशिप में है, लेकिन इट शुड हेल्प अस टू परफॉर्म वेल, यू नो, इन ए वे, बिकॉज वी न्यू दैट कि गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें बेस्ट करना है गेम में, बट रिलेशनशिप ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें ऐसा कुछ हो कि हमारे पेरेंट्स बोल दें कि यू नो फोकस नहीं हो रहा है, या कोच ऐसा बोल दे कि फोकस नहीं हो रहा है। तो वी हैड टू मेक श्योर कि हमारा ट्रेनिंग भी ठीक चलते रहे, अच्छा परफॉर्म करते रहे, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक से चलते रहे। तो इट वाज, आई कैन ओनली से कि जो हमारी मीटिंग हुई वो गेम की वजह से ही हुई, क्योंकि हम एक ही जगह पर ट्रेनिंग करते थे, और जो लाइकिंग शुरू हुई वो बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग टुगेदर एंड यू नो सपोर्टिंग ईच अदर, एंड कभी नेगेटिव फीलिंग एक दूसरे के लिए ऐसा आए नहीं, और हमेशा पॉजिटिव ही था। तो और जब आपका आधे से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में जा रहा है, कोर्ट पे जा रहा है, ट्रैवलिंग में जा रहा है, तो फिर आपके साथ जो जितने कम जो लोग हैं वही आपकी फैमिली बन जाते हैं, एंड व्हेन इट टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, वो खुद भी हमें रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन हमें अच्छा लगने लगा एक दूसरे के साथ टाइम बिताना और अब एक दूसरे से बात करना, एंड यू नो सिंपल स्टोरी है, ऐसा कुछ ड्रामेटिक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास और टाइम था नहीं बाहर कुछ करने का। इट वॉज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, प्लेइंग टूर्नामेंट्स एंड बीइंग टुगेदर बस। पर आपने जैसे शुरुआत में मुझे बताया कि आप बचपन से बहुत कम्पिटिटिव रहे, तो आप लोग रिलेशनशिप में आए उसके बाद भी आपस में कंपटीशन रहता था कि नहीं? हाँ रहता था, क्योंकि जब आप यंग है तो आपको क्या, उसमें रिलेशनशिप तो हो गई, आपको पसंद आने लगा वो, लेकिन कंपटीशन तो मुझे मेरी बहन से भी था मेरे लिए। आई मीन आई एम श्योर इसको इतना नहीं था वो टाइम से, ही नेवर यूज्ड टू बी लाइक लड़की से करना है, यूज्ड टू बी ऑलवेज लाइक लड़कों से, ऑब्वियसली, बिकॉज कंपटीशन बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, लेकिन मेरा ऐसा रहता था कि लड़कों को भी टफ फाइट देना है या उनसे भी कंपटीशन में रहना है। तो व्हेनेवर आई शुड डू ट्रेनिंग या कुछ इसके साथ गेम खिला दिया कोच ने या कुछ ऐसा, तो दिल में हमेशा रहता था कि बेटर करना है कश्यप से, वही मैं पूछ रही हूँ। है वो तो है कि इसे आज ट्रेनिंग में बेटर करना है, आज इसको टफ फाइट देना है। ऑल्दो आई न्यू कि मैं जीतूंगी नहीं, क्योंकि मेन सिंगल्स इज ऑब्वियसली वेरी वेरी टफ, यू नो, बट एटलीस्ट टफ फाइट दूँ कि मैं आई कैन डू वेल इन माई वुमेन सिंगल्स कैटेगरी, यू नो, वो रहता था मुझे। लेकिन वॉट एवर ट्रेनिंग द बॉयज़ आर डूइंग, नॉट ओनली हिम बट एनी वन, उनसे बेटर मतलब रनिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग जो भी है, या एजिलिटी है, या शैडोज़ है, या जो भी है, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उनके मतलब उनसे ज़्यादा तो नहीं बट उनके जितना तो करूँ, ताकि मेरे गेम में वो मुझे
हेल्प हुए। तो वो था मेरा, जब भी जितना भी आप बोलो 18-20 साल तक मेरे को वो रहा है। ऑब्वियसली 21-22 साल के बाद यू गेट लिटिल मैच्योर्ड एंड थिंकिंग लाइक क्या करते थी बचपन में, बट आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली रियली हेल्प मी टू अचीव जो भी मैं इतनी यंग एज में अचीव कर पाई। या तो आप लोग को जैसे जब आप रिलेशनशिप में आए तो डिड इट अफेक्ट योर गेम या ऐसा कुछ हुआ, मैचेस? नहीं, इट नेवर I'm अफेक्टेड, इट वाज ऑल, मैं बोल रही थी ना, गेम इज ऑल अबाउट, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इज गेम। वो तो मेरे लिए वो सेट था, बिकॉज बचपन से वही एटीट्यूड मम्मी का रहा है, पापा का रहा है कि फर्स्ट ऑब्वियसली आप अपने गेम पे ध्यान दो। एंड वो कहीं ना कहीं दिल में भी मेरे रह गया कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी इज गेम एंड आई हैव टू डू रियली वेल इन बैडमिंटन। अच्छा करना है, अच्छा अचीव करना है। मैंने 10th के बाद पढ़ाई नहीं करी तो मुझे लगता था कि मेरे से कुछ मिस हो रहा है। तो उस टाइम पे जो मम्मी पापा से जो मुझे डांट मिल रही थी कि तू पढ़ाई नहीं कर रही है आगे क्योंकि ओलंपिक्स आ रहा है, लेकिन वी वांट यू टू परफॉर्म वेल। तो वो प्रेशर भी रहता है कि वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं इस गेम में, क्योंकि उसके लिए मैं पढ़ाई को बैक सीट कर दिया है। तो वो हमेशा एक डर रहता था कि फर्स्ट इज द गेम, फर्स्ट इज द गेम विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी टू डू, मतलब जो गेम है उसकी वजह से आज मैं कुछ अचीव कर रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ मेरे पीछे सैक्रिफाइस किया है, दे आर बिहाइंड मी टू डू वेल। तो मुझे ये रियलाइज़ होने लगा था कि मैं ऐसे कुछ मिस्टेक ना कर दूँ कि मेरा गेम से फोकस हट जाए। लेकिन ही ऑल्सो वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही न्यू दैट, एंड फॉर हिम ऑल्सो ही सेड, अभी बोला था उसने कि गोपी सर को एवरी हाफ एन आवर कॉल करते रहता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इनटू द गेम कि पहली प्रायोरिटी गेम ही है। बाकी हमारा ऑब्वियसली जो भी टाइम मिलता था प्रैक्टिस के बाद, हम कभी डिनर पे चले गए, थोड़ा बहुत जब ट्रैवलिंग करते थे तो साथ में बैठ के वो हमें अच्छा फीलिंग देता था। और कुछ भी हमारे माइंड में नहीं था कि कहीं बाहर आउटिंग करनी है या हॉलीडे जाना है, ये वो। हमने हॉलीडे कभी नहीं करी है जब तक वी हैव प्लेड। मतलब 2020 में ही आई थिंक हमारी फर्स्ट हॉलीडे हुई होगी। एंड आई स्टार्टेड, मतलब हमारा जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ इट वाज 2005। तो मतलब 15 साल तक हमने बस गेम पे ही अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। उधर ही हम जो थोड़ा बहुत मिल लेते थे और बातें करते थे, दैट वाज आवर हैप्पीनेस। आपको ऐसा लगता है कि फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन टू मैनेज रिलेशनशिप एंड देयर करियर इज डिफिकल्ट? इट्स फॉर एवरीवन, इट इज़ डिफरेंट। मुझे ऐसा लगा, मेरे लिए इट वाज रिक्वायर्ड। मे बी किसी और को हैंड इन हैंड भी चलता होगा, बट मेरे साथ तो ऐसा लगा कि अगर मैं जो फोकस अगर हट गया ज़्यादा टाइम या काफ़ी टाइम मैंने अपने जो मेरी ट्रेनिंग पे नहीं बिताया और कुछ और करने लगी, तो हाउ विल यू परफॉर्म? वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात रहती थी कि मुझे ठीक है, जो संडे को टाइम मिलता था 1-2 घंटे कहीं बाहर मिल लिए या कुछ थोड़ा बहुत बातें कर ली, बट इट वाज नेवर लाइक हफ्ते में। इट वाज ऑलवेज, एंड ऑब्वियसली लकी दैट गोपी सर यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद अस। ही यूज्ड टू ऑलवेज मेंशन कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर रूटीन। अच्छा डिसिप्लिन रहो, टाइम पे सो, अच्छा खाओ, ये सब ऑलवेज विश टू जस्ट लाइक। हम सोचते थे ये बातें हमें कभी किसी ने भले बोली नहीं है, तो जो वो हमें समझा रहे हैं इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस। यस। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं वो चीज़ें करूँ। एंड ही यूज्ड टू आल्सो टेल मी कि ना अच्छा परफॉर्म करना है तो अच्छा खाना है, अच्छा डिसिप्लिन रहना है। सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड डिस्कस विद ईच अदर। सो लकीली हम जो ऐसे पार्टनर्स हैं जो एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट किया कि अच्छा खेलो, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज बीन गेम। तो हम दोनों में ऐसा कभी ये नहीं रहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं 1-2 दिन के लिए, या थोड़ा हॉलीडे में जाते हैं, या थोड़ा सा मतलब एक दिन ट्रेनिंग नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा कभी हमारे माइंड में नहीं था। उल्टा संडे को भी ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा यू यूज्ड टू डिस्कस राइट। तो लकीली ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव दैट वे। एंड मुझे भी कभी माइंड में ऐसा, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स की वजह से भी नहीं आया, और मैंने खुद को भी ये सेट कर रखा था माइंड में कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज ट्रेनिंग, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो आपके पेरेंट्स को और कोचेस को मालूम था दैट यू गाइस आर डेटिंग? ऑफ कोर्स मालूम पड़ गया होगा। अब जब मैं पूछती हूँ तो पापा को पता था, व्हेन आई आस्क्ड कि मैं आपको कब पता चला कि आई वाज डेटिंग, मुझे पता चल गया 2005 मिड में या 6 में तुम्हारा स्टार्ट हो गया था शायद। मैं, पापा कैसे मालूम है आपको, आपने कभी बोला नहीं? तो पापा वाज लाइक, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, बिकॉज जब ठीक चल रहा है, यू आर ट्रेनिंग हार्ड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू इन एनी वे। एंड मुझे पता था कि ही सपोर्टिंग यू
इन ए मतलब ही इज़ अ नाइस गाय, ही सपोर्टिंग यू वेरी वेल. तो मुझे लग रहा था कि सब ठीक है. तो आई दैट वे आई नेवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. तो 2005 ही कीप्स टेलिंग मी 2005 एंड से या 6 से कहीं आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि तुम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है. एंड Wow, गोपी सर okay. ऑल्सो गॉट टू नो इन 1-2 years. He also. It would have been an awkward conversation अगर कभी हम बात करते ही नहीं थे. अच्छा, करते ही नहीं कोर्ट पे हम एक दूसरे से बात करते नहीं थे, कोर्ट के बाहर ओनली. विश टू देखिए गेम, मैं बोलूँ ना, इतना रिस्पेक्ट देते थे हम. कोर्ट पे हम एक दूसरे से बात भी बहुत कम करते थे, ओनली आफ्टर प्रैक्टिस सेशंस कहीं बाहर. And fast forward to now, I read that currently you are diagnosed with arthritis. Yes. And so how was it for you to take the diagnosis being a sports person? देखिए आर्थराइटिस बहुत नॉर्मल है. इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग कि जो आप 25-30 साल से किसी चीज़ पे लोड डाल रहे हो, एक ही नी पे यू आर पुटिंग 3 times योर बॉडी वेट. यू नो, आप एक ही नी पे लंज लेते हो बेसिकली. राइट नी समथिंग विच गोज ऑल आउट. यू नो, राइट आगे जाना है, राइट लेफ्ट में जाना है, फिर साइड्स में भी राइट नी जाता है, पीछे जाते हो तो भी राइट लेग लोड लेता है. तो आप जब 25-30 साल से 8-9-10 घंटे एक ही नी पे इतना कर रहे हैं तो आपका कार्टिलेज घिस जाता है बेसिकली. ओवर द ईयर्स ऑफ प्लेइंग यू गेट सो मेनी. इट्स नॉट ओनली नी, आपका शोल्डर पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है, एंकल पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है आर्थराइटिस. इट्स नॉर्मल. आपको जैसे 70 years में होता है ना एज में आर्थराइटिस हो जाता है लोगों को, वो प्लेयर्स को जल्दी हो जाता है क्योंकि आप वो इतने ज़्यादा पुश करते हो अपने बॉडी को. एंड स्लोली आई रियलाइज्ड इट कि जो 2 घंटे की ट्रेनिंग भी मैं कर रही हूँ तो नी बहुत मोटा हो जा रहा है, स्वेलिंग आ रही है. तो इट्स नॉट ईजी टू एज ए प्लेयर, आपको उन सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा. अभी नहीं तो थोड़े सालों के बाद हो जाता है, वो घिसता है, डिजनरेशन हो जाता है बॉडी में. एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, जैसे मैंने बताया कि मुझे 19-20 साल में फिजियो मिला, ट्रेनर मिला पहले. आजकल के बच्चे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि दे हैव द फिजियोज एट द एज ऑफ 8 and 9. They can avoid these issues because they have the best people with them, giving them best advice, best conditioning exercises. मुझे थोड़ा लेट मालूम हुआ तो बट एट द एज ऑफ 33-34 मुझे कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली आपका बॉडी दुखेगा ही क्योंकि यू हैव प्लेड फॉर सो मेनी ईयर्स. तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरे नी पे आ गया है. इट्स बिकम एट ए सिचुएशन वेयर द डॉक्टर इज टोल्ड मी दैट ऑपरेशन करेंगे तो भी इट विल नॉट बी all right like before. So you can obviously as a player I'll have to take a decision, you know. Dukh hota hai because you have played a sport for so many years. It's not easy, but it's ek limit to rehta hai because I have issues going down the stairs, climbing the stairs. It hurts me. इट्स नॉट ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप एकदम फिट है. ओवर द ईयर्स ऑफ प्लेइंग अब हमारी बॉडी को हमने इतना टॉर्चर करवाया है कि ऑलरेडी एवरीथिंग हर्ट्स. नी आप मैं क्लाइम मतलब स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती हूँ, नीचे नहीं उतर पाती हूँ, दर्द होता है. नाइट में मुझे आइस लगाना पड़ता है ताकि मुझे जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो टाइट ना हो, नहीं तो उसकी वजह से मेरे थाई मसल्स, DITB, एवरीथिंग गेट्स टाइट. तो वो काफ़ी हद तक मुझे केयरफुल रहना पड़ता है. एंड फाइनली डिसीजन तो ऑब्वियसली अभी 5-6 months से आई हैव नॉट बीन, मतलब ऑब्वियसली ओवर द ईयर आई हैव नॉट बीन प्लेइंग. तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ही. इट्स नॉट ईजी व्हेन आई हैव प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल. आई हैव बीन इन टॉप 10 फॉर लास्ट 10-11 years. तो अच्छा भी नहीं लगता अगर आप उस लेवल पे परफॉर्म ना करें तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा. ऑब्वियसली कभी भी ले लो, वो तो आप खेल नहीं रहे हो तो इट्स इक्वल टू नॉट प्लेइंग ओनली ना. Acceptance is difficult though. Of course, yeah, of course. It's a job which you did for 25 I years. jumped into it immediately, into coaching immediately. But obviously, it took 6 to 8 months of struggle only. I was struggling. So see what she's saying, that 15 years, 16 years of elite sport, if you play and you have pushed your body, it's not even the ortho says, like, see, if some pain comes in the last 1 year, like when I made a decision in November. Before that also there was a calf injury which was recurring, there was a ab tear which was recurring, there was a couple of things which are recurring, and he was like, please understand that no athlete in the world at this age, 30, 32, 33, 35, it's not normal what you're trying to do. It is not normal. Sport is only not normal at this level. You're trying to train 6 hours, 8 hours, 4 hours or whatever at high intensity. This is not, body is not made for this. They say work and do your strength training, do yourself. I mean, these general things which are said, they are at a decent level.
to maintain yourself, maintain a health, like say have your proteins, do strength training, do some yoga, agility, or some mobility where you keep yourself agile, so that the actual game is after 60-70, where you don't want pain, you don't want to be dependent on others, you want to take care of yourself, have a walk, have a jog, travel, these kind of things. That is the actual game. Now you realize it. But as a sports person, if you've played elite sport for a long time, your body is gone, man. Inside, we are not the fit people, we are the very, physically broken. Like her cartilage, her arthritis, my knee is gone, my calf muscle keeps getting torn, my labrums are torn in both my left and right, dislocated both. Okay, accidental, but normally also, like, people are like back issues we have. I can't sit properly for a long time, my ankles are very stiff and worn out all the time. So these things happen. And trainers and physios, we are trying to get to a stage where, boss, they need to have a life after badminton, life after elite sport. And it's a fine balance, because if you don't win, then you will have to push yourself to the extremes and try and win. Suppose that is where you are. If you have decided to do this. But if you are winning, then you protect yourself, because this is not the only thing you need to do, and don't go crazy. And because there's a life after that also. You'll have a family, or whatever you will have a life afterwards also, after 35, 40, whenever you stop. The age also, it has changed over the years. When, say, Gopi sir was playing 2001, 2000, say 2-3 tak, 27, 28 was the peak for a men's singles, and maybe 26, 27 was 25 was the peak for women's singles. It has changed. Now there are players playing till 32, 33, pushing like 30, 31 year olds, 32 year olds are training right now with me, are training at a very high level, and their bodies are fine. They're able to take it because trainings have improved, diet plans have improved, trainers have improved, overall the knowledge, physios are there, this whole ecosystem is working at a better level. Yes. All right. With this, we've come to the end, almost the end of the podcast. Now we've prepared a rapid fire round for you. A very fun one. Okay. Yeah, let's start. So, amongst both of you, who's the most competitive on the court? Now I know. You. Yeah. Sure. One word that describes that badminton means to you. I love badminton. It is my first love. Yes. For you? For me, it's I would say winning is everything for me, but it's like a job. I have to do it 100%. What is your go-to cheat meal after a big match? Aloo paratha, ice cream. I love it. After a big match, depends where we are. Suppose we are in China and Korea, you're not going to get aloo parathas. No, but after winning, I used to come back and have that. That was only. so- वहाँ पे तो कुछ भी खा लो. Ice cream was my favorite. Ice cream is my thing. Yeah. I'm like, Ice cream lovers. I love ice cream. Yeah. Okay. Describe each other in one word. Bole yaar. He is very word. very emotional. Yeah. I'm mental. Who is better at household chores? Yeah, we both are okay. Both are okay. Okay, we are learning. We are learning because we never learned it. We are learning. We are आप okay. सीख रहे हैं. सीख रहे हैं. Both are okay. Any pre-match ritual? I pray a little bit and get into the court. I mean, different moments in the career, different things, but I was very particular about what I was wearing all the time. And if I get comfortable with a particular shorts or a shirt, then I would wear it every match, the entire year, until it got worn out. And my colleagues, especially in the academy, used to feel like, okay, this is his favorite shirt. This is crazy now. This is सबको crazy. पता होगा कि They ये used to tell me पहनेंगे. like, okay, this shorts is worn out. Now you'll have to. अगर वो फट भी गया तो उसको सीके फिर से के. I used to feel like that कि भाई, it is so much. I cannot play this match without this. तो कोई associated रहता होगा कि अच्छा ये And पहनेंगे it तो used to feel like hard for me to throw it away because it is like it's worn out now. I can't do this. I should throw this now. wow, this is something different. Okay. If you have to choose one, love or badminton? मतलब उस टाइम पे जब खेल रहे प्रोफेशनली हाई लेवल पे खेल रहे थे तो बैडमिंटन. Badminton for sure, yeah. Over love. Yeah, for yeah. sure. Oh yeah. All right. Amazing.